स्टॉक्स रिस्की लगते हैं, म्यूचुअल फंड समझ नहीं आते, तो ईटीएफ्स हो सकते हैं आपके लिए एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड। लेकिन ईटीएफ्स होते क्या हैं? चलिए मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सोचो, ये एक बास्केट है जिसमें कई सारे स्टॉक्स या एसेट्स एक्यूमुलेटेड हैं। मतलब एक ही ईटीएफ खरीद के आप बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी बीज ईटीएफ। अगर आप इसका एक यूनिट खरीदते हैं तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक शॉट में फुल डाइवर्सिफिकेशन। इसके और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ। फिजिकल गोल्ड खरीदने का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा बैंक बीज, इंडिया के टॉप बैंक्स के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर। और तीसरा निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, जिसमें आने वाले फ्यूचर में जो कंपनीज इंडिया की जाइंट्स बन सकती हैं उनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ईटीएफ्स इजी क्यों हैं? पहला, कि आप इनको स्टॉक्स की तरह बाय या सेल कर सकते हैं, सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। म्यूचुअल फंड्स की तरह पेपर वर्क, लॉक इन पीरियड या हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी नीड नहीं होती है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम मार्केट प्राइस पर ट्रेड करता है। और चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे 1000 रुपए हो या 1 लाख, आप कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो ईटीएफ्स किसको चूज करना चाहिए? स्टूडेंट्स जिनके पास इनिशियल अमाउंट थोड़ा कम होता है वो ईटीएफ्स में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिगिनर्स जो कम रिस्क के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के कि कौन सा स्टॉक पिक किया जाए। तो एक ईटीएफ में आपको मिलती है डाइवर्सिफिकेशन, लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी और स्टॉक्स की तरह फ्लेक्सिबिलिटी। तो समझ गए कि ईटीएफ्स क्या होते हैं? इसमें होती है म्यूचुअल फंड्स की सेफ्टी और स्टॉक्स की फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप अपना पहला ईटीएफ कौन सा चूज करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।